सारे माल और असबाब को घरों में घर से सिमेट कर एक दाना भी अपने अहल अयाल के लिए नहीं बचाया। खुदा की कसम कुछ नहीं रखा, सब लाकर डाल दिया था। यही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और कपड़े नहीं, कपड़े भी दे दिए, लिबास भी दे दिए। और जब ऐसा लिबास इख्तियार किया, हाय सुभान अल्लाह, ऐसा लिबास इख्तियार किया, कसम खुदा की सुबह क़यामत तक दावा करने वाला मुसलमान कभी ऐसा लिबास इख्तियार नहीं करेगा। और ऐसा लिबास फटा हुआ पहना, तंग लिबास पहना और फट गया तो लिबास को लिबास सीने के लिए कांटों से उसको जोड़ लिया। ऐसा लिबास इख्तियार करके बारगाह मुस्तफ़ा में आए, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। देखा कि ये सिद्दीक़ क्या है, ये क्या है? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है, जो था वो लाया, जो था वो लाया। घर वालों के लिए कुछ रखा। आज तो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होने के बावजूद भी घरों में बरसों का माल, बरसों का अनाज स्टॉक रहता है। बाज बच्चे बच्चों का सोचते हैं, बच्चे बच्चों का सोचते हैं। ईमान ये नहीं है, तुझे जो खिलाने वाला खुदा है बच्चों को भी खिलाएगा। तो फिक्र हम जिंदगी का भरोसा नहीं, मगर फिक्र तो हम हजारों साल की करते हैं। ये हमारी बात है। मगर सहाबा जब रसूल ने पूछा कुछ रखा तो सदक़े जाएं, फरमाते हैं या रसूलल्लाह मेरे घर में क्या कमी है, मेरे घर में क्या कमी है? हमने देखा सारा घर सिमेटा, सारा सब कुछ लाकर डाल दिया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर की सदाकत कहती है मेरे घर में क्या है? अरे बीवी बच्चों के लिए, फरमाते हैं खुदा और उसका रसूल काफी है। यह है ईमान, ये है मोहब्बत, ये है सदाकत। आज ऐसा बड़े बड़े दावे करने वाले, यहाँ वहाँ फिरने, इधर उधर करने, बिरयानी अखनियाँ खाने वालों का नाम इस्लाम नहीं है। बस समझ में आए ना? नमाज पढ़ो बरकत आ जाएगी, मालदार माल वाले हो जाओगे, दुआ खुदा सुन लेगा, ये करो वो करो वो करो। मगर यहाँ सिद्दीक़ अकबर की हालत क्या है? लेकिन कुर्बान जाइए उनकी सदाकत पर। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ी तो सरकार भी देख रहे और कहे जिब्रील अब तक तुझे ऐसी हालत में नहीं देखा, तुझे क्या हुआ? ये लिबास तू क्यों पहना है? ये लिबास तू कैसे पहना, क्यों पहना, क्या हुआ है? तो जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह कसम खुदा की ये लिबास सिर्फ मैं अकेला नहीं, जितने खुदा के फरिश्ते आसमानों मामूर वारशे मोहल्ला के हैं सारे फरिश्तों ने भी यही लिबास इख्तियार किया। मगर क्यों आज क्या हुआ है? सारे फरिश्ते एक ही लिबास, जिब्रील भी वही लिबास, क्या हुआ है? कहते हैं या रसूल अल्लाह सिद्दीक के लिबास को देखो। सिद्दीक ने जो लिबास पहनकर आपकी बारगाह में आया है वो खुदा को पसंद आ गया है, खुदा को पसंद आ गया है, वो महबूब हो गया है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि सिद्दीक का कम से कम सिद्दीक के लिबास का तो भी मुकाबला करें, वो नकल तो हम करें कि सिद्दीक के लिबास की बरकत हमको हासिल हो। अरे सिद्दीक की बात तो दूर, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औसाफ और शख्सियत तो दूर, मगर जिब्रील वो फरिश्तों का सरदार है, उनके लिबास को इख्तियार कर बरकत हासिल करना चाहता है। सारे फरिश्ते बरकत हासिल करना चाहते हैं। तो माना ये हुआ कि उनके लिबास के बराबर नहीं जा सकते। अब कितना पसंद आया होगा खुदा को, कितना पसंद आया होगा जिब्रील को, कितना पसंद आया होगा सारे फरिश्तों को। सारे आसमानों में एक ही लिबास। तो कहने का मतलब ये सिद्दीक़ अकबर है। इसलिए उनके दराए साहबा के दराइज
बुलंद बाला आलम इंसानियत में सुबह क़यामत तक कोई गौस व कुतुब भी उनके कदमों के गिर्द तक भी नहीं जा सकता। ये वो सहाबा हैं, इसलिए उनके जो किरदार हैं, उनके जो किरदार हैं, उनके जो अमल हैं, वही अमल अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अपनाती है। याद रखिए, कौन? अहले सुन्नत वल जमात। सुन्नत प्यारे रसूल की है, जमात सहाबा की है। आज लोगों को मालूम नहीं, समझते हैं कि सुन्नी सुन्नी माना हमारा है, हम सुन्नी नहीं हैं। हम तो उसी जमात के सिर्फ गिरदो गुबार हैं जो उनके कदमों से उठते हैं। जमात सहाबा की है और सुन्नत प्यारे रसूल की है। आज अक्सर लोग भी कहते हैं हम भी सुन्नी हैं, हम भी। सवाल नहीं है, मालूम हुआ ना। तो बहरकैफ ये अकीदा है, ये मोहब्बत है और इसी का नाम दीन है, इसी का नाम इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला इसने यही फरमा दिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ मेरे रसूल, तुम्हारे नज़दीक का जो दीन है वो मेरे नज़दीक इस्लाम है। तो मालूम यह दीन क्या है? दीन मुस्तफ़ा की चालो चलन का नाम है, मुस्तफ़ा के किरदार का नाम है, मुस्तफ़ा के इताअत का नाम है, प्यारे रसूल के नक्श पाक का नाम दीन है। जो प्यारे रसूल जो रास्ता इख्तियार करते हैं, प्यारे रसूल का खाना पीना, बैठना उठना, चलना फिरना, उनका समझाना बोलना, उनकी वाज़ो नसीहत, उनका मुस्कुराना, सब कुछ उसी का नाम दीन है। और वो तरीक़ा खुदा की बारगाह में पहुँचता है, वो इस्लाम है। क्यों? मुकाम बदला है, जगह बदली है, बारगाह बदली है। इस बारगाह में दीन है, उस बारगाह में वही इस्लाम है। इतना समझ लीजिए। तो आइए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे और चलेंगे। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन से हमेशा खुदा राज़ी है। यही दलील कुरान मजीद की कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। हर धूप व छाँव में वो तंग दस्त हो गए, मुसीबत आ गई तो सब्र करते हैं, अगर खुदा कुछ खिला दिया तो शुक्र करते हैं। शुक्र और सब्र का दामन वो कभी नहीं छोड़ते। ये इसलिए उन्हीं को सहाबी रसूल कहते हैं। और सहाबी रसूल हमारे यहाँ की तुम्हारी ज़ुबान में मुरीदाने पीर हैं। ये पीरी मुरीदी वहीं से आई है। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी है, सारे पीरों का पीर है। उनके कुर्ब में जितने भी सहाबा हैं वो सारे के सारे वही मुरीद हैं। मुरीद किस तरह होना सहाबी से सीखो, उसी का नाम मुरीद है। ये और पीरी मुरीदी की बारगाह जो है ना, बारगाह में बैठना, अदब करना, एहतराम करना, ताज़ीम होना, पीर से किस तरह ताल्लुक़ रखना, निस्बत रखना, और वो पीर के को किस तरह तकना, यहाँ तक के तकने का बयान, ये सारे का सारा उन्हीं से है। क्या है ये? उन्हीं से है। चाहे किसी भी पीर से पूछ लो। अब उस पीर दो जहां के पीर, ये तो सिर्फ हमारे नहीं हैं, फरिश्तों के भी हैं, जिन्नातों के भी हैं, फरिश्तों के भी हैं, जिन्नातों के भी हैं। एक और बात बता दूं, मैं आप लोगों को बता दूं, शैतान भी तरसता है दायरे मुरीदी में आने को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस है सरकार की। कौन? वो तो आ नहीं सकता मगर तरसता है। कब कब कब? बरोज़े क़यामत, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विजाहत व मर्तबा देखेगा, बुलंद व बाला होना देखेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लोगों की शफाअत कराते होंगे,
और डोलियां डोलियां लोगों की जमाते जमाते जन्नत में जाते होंगे और सारे के सारे सरकार दुआएं करते होंगे। दुआ से बाज़ों को हाथ पकड़कर बाज़ों को सरकार भेजते होंगे। यहाँ तक कि याद रखिए ये शफाअत। अब अक्सर लोग कहते हैं कि शफाअत वसीला किसी के लिए नहीं है मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत, कुर्बान जाइए। ये शफाअत सरकार दो आलम हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों की नहीं कराएंगे, काफिरों की भी कराएंगे। मगर काफिरों की कैसी शफाअत? शफाअत का माना उनकी कैसी? तो माना यह है कि उनके अजाब में तखफीफ, उनका जो बड़ा अजाब होगा उसमें कमी कराएंगे। कैसे कमी? कि वो दुनिया में रहकर वो भी खुश होता था, सरकार की शान सुनकर वो भी खुश होता था। इस वजह से उनके अजाब में तखफीफ कराएंगे। वो तखफीफ कराना भी शफाअत में उलमा ने शामिल किया है। अब ये सारा मामला देखेगा तो शैतान भी अरमान करेगा काश नबी मेरी भी शफाअत करा दे, वो तो अज़ल से लानती है। मगर सूफिया इकराम का एक नुक्ता है, इसके अंदर याद रख लें। मैं ये बात भी कह दूं कि यह शरीयत से ज़रा हटकर है। एक बेहतरीन नुक्ता है, क्या है कि क्या शैतान ने खुदा की बारगाह में दुआ की। ये माना इसलिए लाते हैं जो कलमात शैतान ने अपनी इबादत अपनी जात के बलबूते पर जब खुदा से जो मांग लिया, जिसकी तफसीर सूरह बकरा में आती है दूसरे पारे में, तो खुदा से जो मांग लिया उस मांगने में ये भी मांगना है कि अल्लाह जब उसे लानत का तोक़ पहना दिया और जब उसे ज़मीन के हवाले कर दिया तो उसने सब कुछ मांग लिया। उस मांगने में ये भी मांगना है, अल्लाह तूने तो मुझे क़यामत तक की मोहलत दी, मोहलत तो ज़िंदगी दी, मगर उसके बाद अज़ाब में जाना है, मगर ए अल्लाह मुझे एक दुआ ऐसी दे दे, एक दुआ ये सूफिया करम का नुक्ता बता रहा हूँ मैं आपको। एक दुआ ऐसी दे दे जिसको मैं हमेशा वो दुआ ही पढ़ता रहूँगा। रब्बे ताला है, हिकमतुल हाकिमीन है, आलिमुल गैबी व शहादा है। पूछता है इब्लिस उस दुआ को लेकर क्या करेगा? तो खुद इब्लिस फरमाता है कि ए अल्लाह वो दुआ में कलमात ऐसे हैं, अगर मैं वो कलमात पढ़ते पढ़ते मर जाऊंगा तो तेरे नबी मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। शैतान है, इब्लीस है, फिर भी देखो अकीदा क्या रखता है। बात समझ में आई? अब उसके इबादत के बलबूते खुदा ने फरमा दिया, जा दे दिया। उस दिन से वो ही विर्द कर रहा है तो मालूम हुआ वो जाकिर भी है। क्या है? जाकिर भी है, मगर जाकिर किसका है? मुस्तफ़ा का। इसीलिए कहते हैं अब शरीयत में यह माना यह है दोज़ख में रहने वाले भी जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, मगर फ़र्क क्या है? जब दोज़ख में अजाब उन पर पड़ता है तो कहते हैं काश मोहम्मद की मान जाते, काश मोहम्मद की मान जाते, काश मोहम्मद की मान जाते। बार बार मोहम्मद को दोज़ख में भी पुकारते हैं। तो तफसीर में आता है इस पुकारने पर जिक्र करने पर ऐसा वो अल्लाह तबारक व तआला उन पर दोज़ख की तखफीफ करता है। आखिरकार जिब्राइल को भी भेज देता है, कहता है जो मेरे नबी के मेरे हबीब के नाम का बार बार जिक्र करता है उसको बाहर लाओ। बात समझ में आई ना? इसीलिए तो कहते हैं दोज़ख में भी जिक्र हो रहा है प्यारे रसूल का। जब दोज़ख में जिक्र होता है तो जन्नत का क्या कहना? बात समझ में आई? तो बहरकैफ ये अलग बात है। अब अल्लाह ने जब दे दिया इससे आगा प्यारे रसूल को कर दिया मेरे हबीब, शैतान को इस तरह वादा कर दिया। हाय, दोनों के बीच में देख बंदे और खुदा, हबीब और महबूब के बीच में